रुद्रप्रयाग में मेरे आगमन से ठीक पहले इबॉस्टन ने नरबख्शी तेंदुए के लिए एक बीट यानी घेराबंदी आयोजित की थी। अगर यह बीट सफल होती तो 15 निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यह घटना और इसके पीछे की परिस्थितियां इतिहास में दर्ज करने के योग्य हैं। 20 तीर्थयात्री बद्रीनाथ की ओर कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए शाम होते होते एक सड़क किनारे की छोटी सी दुकान तक पहुंचे। दुकानदार ने उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद उन्हें समझाया कि अगर वे अब भी चल दें तो थोड़ा सा उजाला बचा है, जिससे वे 4 मील दूर स्थित तीर्थयात्रियों की सराय तक पहुंच सकते हैं, जहां उन्हें खाना और सुरक्षित रुकने की जगह मिल जाएगी। लेकिन तीर्थयात्री थक चुके थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस दिन पहले ही काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है और अब 4 मील और चलना उनके बस में नहीं। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए था कि अपना भोजन पका सकें और दुकान से लगे एक चबूतरे पर सोने की अनुमति दी जाए। दुकानदार ने इस प्रस्ताव का कट्टरता से विरोध किया। उसने बताया कि उसका घर कई बार नरभक्षी तेंदुए की रात की चहल पहल का गवाह रहा है और खुले में सोना तो निश्चित मौत को बुलावा देने जैसा होगा। जब यह बहस अपने चरम सीमा पर थी, तभी मथुरा से बद्रीनाथ जा रहा एक साधु वहां पहुंचा और उसने तीर्थयात्रियों का पक्ष लिया। उसने दुकानदार से कहा, अगर तुम स्त्रियों को अपने घर के अंदर सुरक्षित जगह दे दो तो मैं इन पुरुषों के साथ चबूतरे पर ही सो जाऊंगा। अगर कोई तेंदुआ चाहे नरभक्षी हो या ना हो, इन्हें छूने भी आया तो मैं उसके मुंह को पकड़कर उसे फाड़ डालूंगा। इस प्रस्ताव को दुकानदार ने अनमने मन से स्वीकार कर लिया। तो फिर हुआ यह, 10 महिलाएं उस एक कमरे की दुकान के अंदर से दरवाज़ा बंद कर सो गई और 10 पुरुष साधु को बीच में लेकर चबूतरे पर एक कतार में लेट गए। जब अगली सुबह चबूतरे पर सोए तीर्थयात्री जागे तो उन्होंने देखा कि वो साधु गायब था। जिस कंबल पर वह लेटा था वो बिखरा हुआ था और जिस चादर से उसने खुद को ढका था वह आधी चबूतरे से नीचे खींची हुई थी और उस पर रक्त के धब्बे थे। जब पुरुषों ने घबराकर उत्तेजित स्वर में बातें करना शुरू किया तो दुकानदार ने दरवाज़ा खोला और एक नज़र में ही उसे समझ आ गया कि क्या हो चुका है। सूरज चढ़ने पर दुकानदार और तीर्थयात्री उस रक्त के निशान का पीछा करते हुए पहाड़ी से नीचे उतरे। 3 कटी हुई खेती की पट्टियों को पार किया और एक नीची पत्थर की दीवार के पास पहुँचे। वहीं उस दीवार पर पड़ा मिला वो साधु का शव, जिसका निचला हिस्सा पूरी तरह से खाया जा चुका था। उसी समय इबॉस्टन रुद्रप्रयाग में ही ठहरे हुए थे और तेंदुए के संपर्क में आने की कोशिश कर रहे थे। उनके ठहरने के दौरान कोई शिकार नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने यह तय किया था कि वह एक संभावित घनी झाड़ियों से भरे स्थान में बीट करवाएंगे, जो अलकनंदा नदी के पार था और जिसके बारे में स्थानीय लोगों को शक था कि वहीं तेंदुआ दिन में छिपकर रहता था। तो जब वो 20 तीर्थयात्री दुकान की ओर बढ़ रहे थे, उसी समय पटवारी और इबॉस्टन के स्टाफ के अन्य सदस्य आसपास के गांव में जाकर लोगों को बीट की तैयारी के लिए सतर्क कर रहे थे, जो अगले दिन सुबह आयोजित होने वाली थी। अगली सुबह जल्द ही नाश्ता करके इबॉस्टन, उनकी पत्नी जीन, जो आगे चलकर लेडी इबॉस्टन बनी, और उनके एक मित्र जिनका नाम मुझे अब याद नहीं, साथ ही उनके स्टाफ के कुछ सदस्य और करीब 200 बीटर, सबने सस्पेंशन ब्रिज पार किया और अलकनंदा के दूसरी तरफ की पहाड़ी पर चढ़कर बीट के लिए अपनी अपनी स्थिति संभाल ली। बीट अभी जा ही रही थी कि एक दौड़ता हुआ संदेशवाहक साधु की हत्या की खबर लेकर आया। बीट निरर्थक साबित हुई, तेंदुआ नहीं मिला। जल्दी जल्दी एक मंत्रणा हुई और निर्णय यह हुआ कि इबॉस्टन, उनकी टोली और बीटर नदी के दाहिने किनारे से आगे बढ़कर 4 मील ऊपर एक झूला पुल से दूसरी ओर जाकर हत्या के स्थान तक पहुंचेंगे। वहीं स्टाफ के बाकी सदस्य चारों ओर के गांव में फैल गए ताकि जितने अधिक लोग इकट्ठा हो सकें उन्हें उसी दुकान पर बुलाया जा सके। दोपहर ढलते ढलते करीब 2000 बीटर और कई अतिरिक्त बंदूकधारी उस दुकान पर इकट्ठा हो गए। उस दुकान के ठीक ऊपर जो ऊंची बीहड़ पहाड़ी थी, उसे ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से बीट किया गया। अब अगर आप इबॉस्टन को जानते हैं तो मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं कि यह बीट कितनी संगठित और कितनी कुशलता से की गई थी। फिर भी नरभक्षी को पकड़ने में असफलता का सिर्फ एक ही कारण था कि वह
उस इलाके में था ही नहीं। जब कोई तेंदुआ या बाघ अपने ही निर्णय से किसी शिकार को खुले उजागर स्थान पर छोड़ देता है तो यह संकेत होता है कि उसे अब उस शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं बची है। खाने के बाद वह आमतौर पर कुछ दूरी पर चला जाता है, शायद 2 से 3 मील दूर, या अगर वह नरभक्षी हो तो 10 मील या उससे भी अधिक। तो यह पूरी तरह संभव है कि जब यह बीहड़ पहाड़ी बीट की जा रही थी, नरभक्षी तेंदुआ उस समय 10 मील दूर किसी पहाड़ी की छाया में आराम से सो रहा हो।